जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के आए साइंस के मानव शरीर से टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सभी इंपॉर्टेंट लिया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन आपको बताएं, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन कितना बार होता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 बार। 72 बार स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बताइए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मानव शरीर में यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत में यूरिन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 67%, यानी 67% मानव शरीर में जल पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को आपको याद रखना है ताकि आप जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आप उसमें अच्छा से हल कर पाओ और सही करके आ सकते हो। तो चलिए बताइए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, दौड़ लगाते समय जब हम दौड़ते हैं तो रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? ब्लड प्रेशर में हमारा क्या परिवर्तन होता है, उस चीज़ को आपको बताना है। यानी दौड़ते वक्त मनुष्य का ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बढ़ जाता है। जब थकते हैं तो उसमें हम ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं क्योंकि दौड़ते समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आपको बताना है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? जो हृदय है हमारा, जो मनुष्य का हृदय है वो क्या कार्य करता है, इस चीज़ को बताना है आपको। किस तरह कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, आपको बताना है। जो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंपिंग सिस्टम की तरह वो कार्य करता है, पंपिंग करता है, पंप करता है। जो ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको बताना है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मान, जैसे आप स्वस्थ हो तो आपके शरीर में ब्लड की कितने परसेंट है, यानी कितने ब्लड है आपके शरीर में, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए और आप बता पाओगे इसके बाद से। मानव शरीर में, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितने होते हैं? उनके शरीर का वजन के 7% क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7%। अगर आपको पूछा जाए जो 50 किलो वेट है उसका ब्लड कितना है उसके शरीर में, तो उसका हो जाएगा 3.5 लीटर, यानी कि 3.5 लीटर उसके शरीर में ब्लड होंगे। 70 किलो के जो वज़न है उसका ब्लड, यानी उसका शरीर में ब्लड के कितना परसेंट हो सकते हैं उसका, यानी 4.9 होंगे, 9 लीटर होंगे। इस चीज़ को याद रखना है। कैसे कैलकुलेट करना है, यानी आपके शरीर के वज़न के 7% आपके ब्लड में, आपके शरीर में ब्लड होता है। इस चीज़ को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? औसत आयतन आपको बताना है, रक्त का औसत आयतन हमारे शरीर में कितना रक्त होता है, औसत आयतन बताना है, यानी एवरेज कितना होता है। इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होते हैं, यानी ये आपका एवरेज यानी औसत बताया गया है, यानी 5 से 6 लीटर आपके शरीर में ब्लड होता है। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आपको बताना है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, यानी कितना होता है पीएच मान आपको बताना है रक्त का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए वाटर यानी कि प्योर यानी शुद्ध जल में, प्योर वाटर का पीएच मान क्या है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 7 हो जाएगा। ये
प्योर वाटर का पीएच मान है। अगर दूध में पूछा जाएगा कि दूध का पीएच मान क्या है, तो उसका 6.4 होता है, ये मिल्क का है। और आपको पूछा जाए समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, 8.4 होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है मानव शरीर में रुधिर बैंक का क्या कार्य है। रुधिर बैंक, जो रुधिर बैंक है उसका क्या कार्य होता है, आपको क्या पूछा गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी कौन करता है रुधिर बैंक का कार्य। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तिल्ली। तिल्ली को क्या कहते हैं, तिल्ली को हम प्लीहा कहते हैं, या इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं, स्प्लीन। इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में याद रखते हैं, हिंदी में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्प्लीन को ही क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं या प्लीहा। इस चीज़ को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है ये, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली, तिल्ली या स्प्लीन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। आपको बताना है कि रक्त, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका शुद्ध यानी प्योर कहाँ होता है, यानी शुद्धिकरण कहाँ होता है। इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी किडनी में। किडनी में ब्लड का शुद्धिकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आपको पता है हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, हेमोग्लोबिन हमारा ब्लड में होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोहा। और लोहा को कैसे, इसका सिंबल क्या है, Fe। Fe यानी लोहा का सिंबल है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किस, यानी किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी मानव के अंदर जो ब्लड है वो जमता क्यों नहीं, किसके कारण नहीं जमता है, किस चीज़ के होने से मानव के शरीर या मानव के अंदर में ब्लड नहीं जमता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेपरिन नामक एक तत्व है जिसके कारण मानव के शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। याद रखना है किसके कारण नहीं जमता है, हेपरिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपरिन नामक तत्व के कारण मानव के शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र का पीला रंग आपको बताना है किसके कारण होता है। तो इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाइल। जो बाइल के कारण आपके जो मूत्र है वो पीला दिखाई देता है, यानी पीला रंग बाइल के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। जो लाल रक्त में ब्लड, रेड ब्लड सेल जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है कहाँ होता है, जो रेड ब्लड सेल है, रेड यानी WB, रेड ब्लड सेल, इस चीज़ को याद रखना है। कहाँ इसका जो निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताना है व्हाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद जो होता है, सफ़ेद रक्तकण यानी व्हाइट ब्लड सेल का कौन सा मुख्य कार्य है। क्या कार्य होता है व्हाइट ब्लड सेल के होने से हमारे शरीर में हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। यानी व्हाइट ब्लड सेल आपके शरीर में जब तक है तब तक आपको रोग जल्दी नहीं हो सकते हैं। तो आपका क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना यानी बढ़ाना व्हाइट ब्लड सेल का ये मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो है इसका खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप का खोज करता कौन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, यानी किस रुधिर में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी AB में कोई भी एंटीबॉडी यानी कि A एंटीजन ना B एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, AB आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है
किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी ए एंटीजन और बी एंटीजन किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डी, ऑप्शन नंबर डी यानी ओ ग्रुप में, यानी ओ रुधिर ग्रुप जो है, यानी ब्लड ग्रुप ओ में ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाया जाता है। और ये भी किस में पाया जाता है? सीरम यानी प्लाज्मा में ये दोनों पाया जाता है। ब्लड जो इस तरह के अगर देखेंगे, ब्लड को रखेंगे, नीचे जो ब्लड रहेंगे और ऊपर में प्लाज्मा रहेंगे, तो प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, ये ग्रुप ओ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी एक्सेप्टर कहते हैं, यानी कौन सा जो ब्लड ग्रुप है सभी लोगों का ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए बी जो है इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, यानी सर्वग्राही सभी को ब्लड को ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, एक्सेप्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा कि इजी है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी डोनेट सभी को डोनेट कर सकते हैं? इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओ ग्रुप वाले जितने भी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ओ ब्लड ग्रुप वाले। आपका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सेराब्रम जो है क्या है? ऑप्शन, सेराब्रम किससे संबंध है? किससे संबंध है? इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क से। मस्तिष्क से सेराब्रम संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम मस्तिष्क। परम जो आगे की जो मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परम मस्तिष्क राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका ये मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है, याद रखिए सबसे बड़ा कोशिका पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताना है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ये तो इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा कितनी बार सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 से 72 बार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हमारे छोड़े हुए सांस, हमारे छोड़े हुए सांस की हवा में, तो हम जो सांस छोड़ते हैं उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने होते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4%। 4% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ये याद रखना है आपको। तो चलिए आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4%। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होते हैं 4% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस की मानव शरीर से। अगर वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।